ट्रेन पहुंच चुकी है मुरादाबाद जंक्शन बिल्कुल ऑन टाइम 12 बजे और 25 मिनट का इसका यहाँ पे हॉल्ट है। 12:25 पे यहाँ से डिपार्चर लेगी और यहाँ से जो है इस ट्रेन का दूसरी लिंक एक्सप्रेस जो कि रामनगर से चलती है, मतलब एक तो चलती है काठगोदाम से लेके दिल्ली के बीच में उत्तरांचल संपर्क क्रांति, और इसी का जो दूसरा लिंक वाला वर्जन है वो चलता है रामनगर से। तो रामनगर से आने वाली संपर्क क्रांति जो है इसके साथ यहाँ पे मुरादाबाद पे जुड़ जाती है और ये दोनों एक साथ दिल्ली पहुँचेंगे। फिर जो रामनगर से आती है उसको बोलते हैं उत्तर संपर्क क्रांति लिंक एक्सप्रेस, जो कि इसके साथ मेन संपर्क क्रांति के साथ आके जुड़ जाएगी। और मुरादाबाद के बाद 2 स्टॉपेज बचे हैं बस रास्ते में, एक तो अमरोहा, दूसरा गाजियाबाद। और अमरोहा से लेकर गाजियाबाद तक 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन है इस ट्रेन का। तब देखते हैं कि संपर्क क्रांति बन पाती है या नहीं बन पाती है ट्रेन, ये देखना है मुझे। कहीं इसको बीच में रोक के तो नहीं चला देना। और अगर ये 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन करती है तो मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो ये रुक के चल रही थी हर एक स्टेशन पे 88 किलोमीटर तक। और यहाँ पे हमारी जो जर्नी है वो 115 किलोमीटर कवर हो चुकी है। इसके बाद हमारी बस्ती है थोड़ी बहुत 115, मतलब 277 में से 115 माइनस कर लेना, उतनी जर्नी बची है यहाँ पे। इतनी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा अभी। और चलिए फिर दिखाता हूँ मैं आपको सीधा यहाँ पे मुरादाबाद जंक्शन से डिपार्चर। और खड़ी है अवध असम एक्सप्रेस लालगढ़ जाने वाली, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का सिग्नल दिया जा चुका है। तो बिना देरी किए अंदर चलते हैं। मैं कल रात से एक बात नोटिस कर रहा हूँ, इसकी आवाज़ चेंज क्यों होती रहती है अनाउंसमेंट की। अमरोहा पे आते इसकी आवाज़ चेंज हो गई। ये बात कल से नोटिस कर रहा हूँ मैं। वैसे गाइस रामपुर जंक्शन से लेके मुरादाबाद तक जितना भी इसका 22 किलोमीटर का सेक्शन था, लोगों पहले खींच के लेके आए इस ट्रेन को और थोड़ी देर के लिए मुरादाबाद आउटर पे रोक दिया था। लेकिन जो इस ट्रेन की स्पीड थी रामपुर जंक्शन से लेके मुरादाबाद तक, वो सच में देखने लायक थी। मतलब रेल फैंस की भाषा में बोले तो भौकाल मचा दिया था इस ट्रेन ने स्पीड के मामले में। और ये देखना है मुझे कि मुरादाबाद के बाद जो अमरोहा स्टेशन से लेकर गाजियाबाद तक इसकी कितनी स्पीड रहती है, कितने स्टेशनों पर इसको रोकते हैं। और नॉन स्टॉप चलाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन बहुत ही किस्मत से मिलता है मेरे जैसे ब्लॉगर्स को, बिकॉज हम तो छोटी छोटी जर्नी करते हैं वैसे भी, 1 साल में 1 बार 2 बार, कभी कभी ऐसी लंबी जर्नी करने का प्लान बन जाता है। इसके अनाउंसमेंट सुनने में मजे आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे फर्स्ट होम के साथ ट्रेन ने थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर दिया है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको काठगोदाम मुरादाबाद जंक्शन का डिपार्चर। टाइम हो चुका है मुरादाबाद जंक्शन को अलविदा कहने का। दोबारा पता नहीं कब मुलाकात होगी भी या नहीं होगी, कुछ नहीं कर सकते। और ये लोग जानबूझ के ट्रेन के सामने आते हैं ट्रैक पर, लोगों वाले को परेशान करते हैं। बताओ सामने से आ रहा है WD-4G।
यहाँ से EMD ने नोट्स लेना शुरू कर दिया है।
संपर्क क्रांति पहुंच चुकी है गाजियाबाद जंक्शन पर। बिफोर टाइम पहुंची है आधे घंटे, और मैंने ब्लॉगिंग थोड़ी लेट शुरू की है क्योंकि मैं किसी से बात करने में लग गया था। एक भैया मुझसे इंप्रेस हो गए, उन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया मेरी मेहनत को देख के। तो आप लोग भी कर लिया करो ना, क्या दिक्कत है आप लोगों को करने में, लाइक करने में, शेयर करने में। एंड मैं कह रहा था कि गाजियाबाद पे ट्रेन पहुंची है बिफोर टाइम आधे घंटे, और अभी हो रहे हैं इसका मतलब डिपार्चर का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। सिग्नल मिलने का इंतजार है बस। और जो इस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज था, नाम याद नहीं है मुझे, नाम हमेशा भूल जाता हूँ मैं। तो वहाँ से लेके गाजियाबाद तक 110 किलोमीटर का नॉन स्टॉप 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लेके आया है लोको पायलट। मस्त ट्रेन को भगा के कहीं भी नहीं रोका, बीच में एक जगह स्लो कर दिया था थोड़ा सा, मतलब 50-60 की स्पीड लेके आ गया था, लेकिन फिर वापस स्पीड इंक्रीज कर ली। कहीं भी नहीं रुकी ट्रेन, लगातार 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही थी। काफी मजा आ गया एकदम। रेल फैंस की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, मेरे को वर्ड वो ध्यान में नहीं आ रहा है। तो जो भी है टोटल मिला के मजा आ गया था इस
हाई स्पीड रन में। एंड मुरादाबाद गाज़ियाबाद सेक्शन वैसे तो कुछ ज़्यादा है नहीं वहाँ पे देखने लायक, बस स्टेशन स्किप देखे जाओ और बीच में कुछ ट्रेन वगैरह स्पॉट कर लो, इतना ही है। कोई नज़ारे वगैरह देखने को तो मिलते नहीं है। बीच में एक रिवर आती है गंगा नदी, उसका जो पुल है उस पर थोड़ा सा व्यू मिलता है अच्छा देखने के लिए। और ट्रेन के डिपार्चर का टाइम हो चुका है लेकिन इसको अभी तक सिग्नल नहीं दिया है, पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं इस ट्रेन के साथ। मिल गया सिग्नल। तो चलिए फिर लेते हैं गाज़ियाबाद जंक्शन से डिपार्चर और मिलता हूँ मैं आपको अब सीधा ओल्ड दिल्ली पे। बीच में दिखा दूँ आपको गाज़ियाबाद से लेके ओल्ड दिल्ली तक के नज़ारे, जो कल रात को मैं ठीक से नहीं दिखा पाया था, मतलब रानीखेत वाले व्लॉग में आपको ठीक से नहीं दिखा पाया था मैं। तो अभी डे लाइट में आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। कोई आरपीएफ की कुछ रोक टोक नहीं है, मस्त मज़े से गेट पे खड़े होकर शूट करना है मुझे बस। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको सीधा अब दिल्ली जंक्शन पे। गाज़ियाबाद दिल्ली सेक्शन को तो पूरा निचोड़ना है यार, एक भी जगह नहीं छोड़नी है मुझे, एक भी स्टेशन का स्किप नहीं छोड़ना है। और गाज़ियाबाद तो मस्त EMU ट्रेन का हब बना हुआ है। अभी तक 10-15 EMU देख चुका हूँ मैं गाज़ियाबाद जंक्शन पे खड़ी हुई, आउटर से लेके यहाँ तक। और ये देखना कैसे चढ़ेगा अब, ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब सच में। अब आगे और देखो, एक और नमूना है। भैया कैसे कर लेते हो ये सब, हमको देख देख के डर लगता है हम खुद ना गिर जाएं, ऐसा हमको एहसास होता है। और ये बताओ इतना वजन लेके चलती ट्रेन में एक हाथ से डंडा पकड़ के चढ़ जाते हैं, बताओ। हिम्मत वाला काम है सच में, डर भी नहीं लगता इनको। आगे से एक WAG9 आ रहा है।
सो गाइस जितना भी आपने अभी EMD का जोश देखा गाजियाबाद से डिपार्चर के बाद, वो सारा यहाँ पे निकाल दिया गया है। एंड दिल्ली शाहजरा के आउटर पे इसको रोक के रखा था आधे घंटे तक, लेट करवा दिया इस ट्रेन को। आधे घंटे ज़्यादा बोल दिया मैंने, 20 मिनट इसको रोक के रखा है प्रॉपर। और अब यहाँ से इसको डिपार्चर दिया जा रहा है।
अगस्त या जुलाई के महीने में मैंने अपने चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि बीकानेर के बाद जो है मुझे कहाँ की जर्नी करनी चाहिए। 3 ऑप्शन डाले थे मैंने, इंदौर, उदयपुर और काठगोदाम। तो मेरे एक सब्सक्राइबर का नीचे कमेंट आया था उस पोस्ट के नीचे कि अगर मैं ट्रू डीजल लवर हूँ, अगर मुझे डीजल सेक्शन ही पसंद है,
तो मुझे काठगोदाम सेक्शन पे जर्नी करनी चाहिए, क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रीफाइड होने वाला है। जिसने भी ये बात बोली थी वो समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। तो सर आपकी बात हमने मान ली, काठगोदाम जाके हम आ चुके हैं एंड सच में मज़ा आ गया काठगोदाम जाके। काठगोदाम के जो नज़ारे थे, हल्द्वानी का कर्व था एंड जो लाल कुआं जंक्शन स्टेशन का नज़ारा था, ये तीनों स्टेशन एक नंबर थे। हालांकि लाल कुआं जंक्शन के बाद ऐसा कुछ खास था नहीं इस रूट पर। और ओवरऑल जर्नी की अगर मैं बात करूं तो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में जो है मुझे सबसे अच्छा लगा काठगोदाम से लेके हल्द्वानी तक का सेक्शन। हल्द्वानी से आगे भी आप बोल सकते हो, लाल कुआं तक आप मान लो। एंड उसके बाद मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो लगा मुझे मुरादाबाद से लेके गाजियाबाद तक का सेक्शन, क्योंकि मुरादाबाद के बाद एक स्टेशन आता है, नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ उस स्टेशन का, हैबिट में नहीं है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं। तो ये स्टेशन जो आता है, इससे लेके गाजियाबाद तक 110 किलोमीटर नॉन स्टॉप 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन को ऐसे भगाया कि मानो ये ट्रेन कभी रुकेगी नहीं। तो ये चीज़ सबसे मस्त थी इस सेक्शन की। एंड गाजियाबाद से डिपार्चर देने के बाद ट्रेन को काफ़ी स्पीड में भगाया था शुरुआत में तो, लेकिन विवेक विहार स्टेशन यानी कि दिल्ली शाहदरा स्टेशन से थोड़ा सा पहले जो है ट्रेन को आउटर पर रोक दिया गया, तो उसमें सारा का सारा मजा किरकिरा हो गया। ये बात बेकार लगी मुझे, क्योंकि संपर्क क्रांति है तो संपर्क क्रांति जैसी प्रायोरिटी तो दो उसको। और बाकी सब इस जर्नी में परफेक्ट था, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती इस ट्रेन में, इंटरसिटी की तरह चलती है बिल्कुल। शुरू में तो बहुत रुकेगी ये ट्रेन, लेकिन बाद में इसके स्टॉपेज कम हो जाते हैं। और बाहर बहुत शोर हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा ट्रेन के अंदर आ गया अभी। कैसी लगी आपको ये जर्नी मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। काठगोदाम से लेके पुराने दिल्ली स्टेशन तक और जैसलमेर मतलब जयपुर से लेके काठगोदाम तक की रानीखेत की जर्नी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको जाके जोर से चेक कर लेना। वो भी मैंने अपलोड कर दिया और उसी के बाद ये वीडियो आ रही है। आई होप कि आपको ये जो काठगोदाम से लेके ओल्ड दिल्ली जंक्शन तक की जर्नी थी ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग, ये जर्नी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि मुझे और क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। एंड अगर आपका ये डाउट अभी भी है कि मैं मास्क क्यों लगाता हूँ अपने ब्लॉग में, जर्नी वगैरह में, तो कैमरे पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी जो मेरे फेस की हालत है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, कहाँ गया? गाइस ये मेरे फेस की हालत है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रोक का कमाल है ये, और वो भी सिर्फ और सिर्फ माथे पे ये चीज। तो ये जो रास्ते भर में धूल मिट्टी वगैरह पोल्यूशन वगैरह होता है, ये सिर्फ माथे पर जमता है। अगर गाल वगैरह पे लगेगा, चेहरे पे, फेस पे लगेगा तो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। इस कारण से भी जो है मैं जर्नीज में मास्क पहनता हूँ, कंपल्सरी है मेरे लिए, ताकि मेरी स्किन इन्फेक्शन ना हो कहीं। आई होप कि आपका ये जो डाउट है वो दूर हो गया होगा। एंड चलिए अब चलते हैं दिल्ली जंक्शन के बाहर, वरना टीटी पूछ लेगा भैया कौन सी ट्रेन से आए हो, ट्रेन तो तुम्हारी कब की आ चुकी और अभी तक अंदर क्या कर रहे थे। ठीक है, फिर इसके बाद मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको अपने किसी एक और नेक्स्ट जर्नी ब्लॉग में और किसी नए रूट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।